आज होली का त्यौहार है और सबसे पहले सब प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं हमारी पोल गोल्ड राजस्थान की टीम की ओर से। आज हम आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष मगाराम जी बेनीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता है, ग्रामीण हैं जो मिलने के लिए आ रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम मगाराम जी से चर्चा करेंगे क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि आरएलपी पार्टी कितनी मजबूती से 2023 में प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर हमारे साथ आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष मगाराम जी बेनीवाल हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि आरएलपी पार्टी है जो 2023 में इनका कैसा प्रदर्शन रहने वाला है और इनकी ओर से कितनी तैयारियां हैं जो वो चल रही है। सबसे पहले मगाराम जी, होली का आपको राम राम, शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी होली का राम राम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप भी मेरे आवास पर पहुंचे हो, आप सभी को, आपकी पूरी पोल खोल राजस्थान टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मगाराम जी, अब 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, आरएलपी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी अब की बार? ये आरएलपी पार्टी तो चुनाव मजबूती से, अब की बार मजबूती से ही लड़ेगी, क्योंकि अब तो रहा ही आरएलपी को ही मजबूती से चुनाव लड़ना है। बाकी कांग्रेस बीजेपी के तो आपको पता ही है, दुकानें धीरे धीरे बंद होने लग गई है। अभी ये है, कांग्रेस के अंदर बहुत फूट है, बीजेपी के अंदर बहुत फूट है, कांग्रेस के अंदर बहुत जगह में नेता बने हुए हैं, अपने अपने उम्मीदवारी जता रहे हैं सीएम की, और बीजेपी के अंदर तो दर्जनों भर उम्मीदवार तैयार है। ये हाल है, बहुत बुरे हाल है कांग्रेस बीजेपी की तो। और आरएलपी हमारे को कौन क्या कर रहा है उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बिल्कुल अच्छे मुकाबले से चुनाव लड़ेंगे, हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही है। राष्ट्रीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, वो दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं और दिनों दिन जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम इस 8 महीनों के अंदर बहुत कुछ बड़ा करेंगे। जो इन लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। इतना बड़ा करेंगे हम लोग, बहुत जल्दी से हम टीम तैयारी और कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे पदाधिकारी तैयार कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हम सदस्य अभियान चलाएंगे। तो हमारा सदस्य अभियान ऑनलाइन तो शुरू हो गया है, अभी हम ऑफलाइन भी करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो के आदेश अनुसार हमारे राजस्थान के अंदर लगभग तय ये यात्राएं भी निकलेगी, जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन के नाम से यात्रा निकलेगी। और राजस्थान का एक एक किसान का बेटा, एक एक दलित का बेटा यात्रा परिवर्तन के अंदर साथ आकर हनुमान जी का हाथ मजबूत करेंगे और ताकत देंगे कि हम हनुमान जी के सब साथ हैं। और हनुमान जी के साथ रहकर 2023 के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। और मजबूती से लड़ना मुश्किल ज़रूरी भी हो गया। ज़रूरी इसलिए हो गया है कि आज किसान के बेटे बेटियां बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर, ऐसा एक भी पेपर नहीं है जो आउट नहीं हुआ। आज किसान के बेटे आस लेके बैठा है कि मेरा बेटा बेटियां बाहर पढ़ रहा है, वो महीने का लाखों रुपया खर्चा करके बाहर पढ़ा रहे हैं। और आखिर में जब पेपर की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, तो पेपर आउट हो जाता है। तो उनका क्या हाल होगा? उन बेरोजगारों का एक भी हाल नहीं है। किसानों का हाल बहुत खराब है। आम किधर भी देखो कानून व्यवस्था का नाम ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाकी सब छोड़ के कानून व्यवस्था कहाँ है? राजस्थान के अंदर आम आवाम को जीना मुश्किल हो गया, ये हाल है। इसलिए हम हमारे मुद्दों को लेकर, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, किसानों की संपूर्ण बिजली माफ हो। अभी तो गहलोत सरकार ने एक बिजली का थोड़ा माफ करके किसानों को खुश किया है। उससे हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को 100% कर्जा माफ करो, किसानों की 100% बिजली माफ करो, क्योंकि ये अन्न पैदा करके पूरे देश को अन्न देने वाले यही किसान हैं जो मेरे साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे इन किसानों के लिए और ज़बरदस्त लड़ाई लड़कर हम आरएलपी पार्टी को विजय दिलाएंगे। तो मगाराम जी, आप सिवाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ जी। यहाँ पर आरएलपी का जो मजबूत पकड़ कितनी है आपके अनुमान से? यहाँ से जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिवाना माना जाता है, यहाँ पर आरएलपी पार्टी कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है? बिल्कुल, आरएलपी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। और अभी भी हमारे, आपको पता ही है कि एक जाट महाकुंभ हुआ था अभी 5 मार्च को। उस कुंभ के अंदर भी हनुमान जी का तो पहले भी मुद्दा था कि हमारा किसान कौम का सीएम होना चाहिए।
परंतु जाट महाकुंभ के अंदर भी सभी इकट्ठे होकर वो पाला भी वो भी हनुमान जी के खोड़े में डाल दिया है कि किसान का बेटा सीएम होना चाहिए। अब दूसरों की तो किसी की ताकत मुझे नहीं दिख रही है कि वो पार्टियों के गुलाम बैठे अलग होकर बोल दे कि किसान का बेटा सीएम होना चाहिए। ये तो हनुमान बेनीवाल ही है जो वो किसानों के लिए, दलितों के लिए रात को 24 घंटा वो लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भी पाला हनुमान जी बेनीवाल के पास में है और जबरदस्त किसान और सहयोग मिल रहा है। हनुमान जी तो लगातार किसान को सीएम बनाना और जाट सीएम बनाना लगातार मांग करते आ रहे हैं, ये कोई नई मांग नहीं है। फिर भी इस जाट महाकुंभ में क्या उद्देश्य था जो नई मांग हो, जो जाट सीएम तो हनुमान बेनीवाल लगातार जब से सांसद या विधायक बने लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी कुंभ करने का क्या मतलब था और एक नेता को अलग टारगेट करके ये कुंभ कराया गया या किसी राजनीतिक इशारे पे किया गया, आपका क्या मानना है? देखो, सबसे पहले तो मैं जाट महाकुंभ करवाया उनके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी काम करना, बात करना बहुत आसान है, काम करना बहुत कठिन है, ठीक है। उसके उपरांत मैं कहता हूँ कि ये हनुमान जी हमेशा ही बताते हैं कि ये मिली जुली का खेल है, तो ये कांग्रेस बीजेपी का मिली जुली का खेल भी मुझे दिखा और आप सभी को दिखा, किसान कौम को दिखा, जाट कौम को दिखा, जो मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी कौम होते हुए भी मैं इससे पहले पूर्व में बताता हूँ कि पूर्व में सम्मानित राजपूत समाज ने अभी लगभग 6 महीना के करीबन हुआ था जो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जयपुर के अंदर, सड़कें मतलब एक सुनामी दे रही थी और आज हमारी कौम की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी आज कुछ न कुछ कारणों से आज समाज के अंदर महाकुंभ इतना दिखाई नहीं दिया जितना आप बातें कर रहे थे। 20 लाख 25 लाख की बातें कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ कोई किसान के बेटे को दरकिनार करने के लिए लोग, मैंने आपसे पहले भी मैं रूबरू हुआ था, मैंने बताया समाज के नाम पर मायूस है, जाट समाज मायूस है और मैंने अपील भी की थी उन नेताओं के, अभी टाइम रहते आपका दिल बड़ा करके समाज के सभी बेटे, चाहे आपके पर्सनल नाराजगी होगी मुझे कोई मतलब नहीं, समाज का एक ही बेटा जो नेता मानते हैं वो समाज के साथ इकट्ठा उन्होंने नहीं किया और ये आपको देखने को मिला। ये तो समाज को तोड़ने का काम हो गया। जैसे किसी भी समाज में कोई बड़ा प्रदर्शन करते हैं या कोई भी समाज का काम होता है, सब समाज के नेता हो गए या जनप्रतिनिधि हुए, उनको साथ लेके कोई आयोजन किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो हनुमान जी बेनीवाल है सुप्रीमो, उनको एक अलग टारगेट किया गया। ये पूरा समाज जानता है कि हनुमान बेनीवाल एक जाट समाज के बहुत बड़ा नेता माने जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, जो जाट समाज के युवा हैं उनको पसंद करते हैं, फिर भी उनको अलग रख के एक ये टारगेट करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनका क्या मतलब हुआ? जैसे समाज कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं कि समाज को जोड़ने के कार्यक्रम होते हैं, समाज को इकट्ठा किया जाए, समाज में नया संदेश दिया जाए, इसमें तो उल्टा सिस्टम हो गया। बस उल्टा सिस्टम बता, मिली जुली का खेल है। और बाकी इन लोगों की जो पुराने नेता थे, जो कभी कभार हनुमान जी बोलते भी है कि इन पुराने नेताओं ने अपने लिए कोई पानी की सुविधा नहीं की, लाइट की बराबर सुविधा नहीं की, व्यवस्था परिवर्तन नहीं की। आज पुराने नेता कोशिश की होती तो हमारे यहाँ भी पानी आती, हमारे यहाँ भी नहरें आती। आज किसान का बेटा हमारे यहाँ बाहर दुबई में पढ़ते या भारत के अंदर कोने कोने में पढ़ाई करते हैं, आज हमारे को बाहर मजदूरी पे नहीं जाना पड़ता। हमारे नेता अगर होशियार होते ना तो हमारे यहाँ भी पानी आता। और उस महाकुंभ के अंदर आपने सुना होगा, हनुमान जी तो 5 साल नहीं 25 साल से कह रहे हैं कि हम लास्ट में 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सीएम राजस्थान के अंदर किसान का बेटा होना चाहिए। और महाकुंभ के अंदर आपने सुना होगा 2 नंबर की लड़ाई लड़ा था, हमारा गृह मंत्री होना चाहिए। ये तो दोगलापन था उसको। तो अभी आप देखो कि ये महाकुंभ के अंदर क्या कैसे कैसे नेता बयान दिया, मुझे तो खुद को हंसी आ रही है और जनता पूरी मायूस है। फिर भी मैं तो कहता हूं, मैं भी जाट समाज के अंदर जन्म लिया है और हमारा जाट समाज है, सर्वोपरि समाज है। परंतु मतलब इन लोगों ने जो बड़ा समाज के नाम पर ऐसे गलत काम करना, जैसे ये गलत काम ही हो गया अपन कह सकते हैं, क्योंकि समाज के नाम पर 2 टुकड़े कर रहे हैं कि समाज के नेता जो आपकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, परंतु समाज में उसको अलग नहीं रखा जा सकता। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उनको समाज के जाजन पर उनको बुलाना चाहिए। ये समाज के हित में अगर मानते हैं उस नेता को तो उसको बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और समाज के अंदर जैसे हमारे सुप्रीमो जी है, समाज के अंदर कोई काम पड़ता है सबसे पहले वही करते हैं। परंतु इन लोगों का बयान देना आदत बन गई है, घर के अंदर बैठे बैठे मीडिया में बयान दे रहे हैं, कहीं बैठे बैठे काम नहीं करना है बयान दे रहे हैं। इनको रोडों पे लड़ाई कभी नहीं लड़ी,
कभी इन्हों पे मुकदमा नहीं लिया, कभी जनता के लिए भला नहीं किया, कभी बड़े बड़े किसानों के लिए आंदोलन नहीं किए, कभी दलितों के लिए आंदोलन नहीं किए। और हनुमान जी बेनीवाल ने तो सर्व समाज के लिए रात को 12-12 1-1 बजे तक सर्व समाज, दलित, पीड़ित, आम, बंजारा समाज हो, मेघवाल समाज हो, भील समाज हो, राजपूत समाज हो, तमाम समाजों के लिए हमेशा हमेशा आगे आते हैं और सर्व समाज का वो नेता है। इसलिए तो 2023 के अंदर आंधी आ रही है आरएलपी के नाम की, और इस आंधी के अंदर कोई नहीं बच पाएगा। आज तो जो हनुमान से दुश्मनी ले रहे हो ना, इस आंधी में कोई नहीं बचेगा। और किसान का एक एक बेटा, दलित का एक एक बेटा, दलित परिवार को आपने देखा था जो रोजगार कर रहे हैं, किसमें, जो ये महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंदर उनको आज प्रधान की सीटें दे दी है, मतलब बड़े बड़े पद दिलवा दिए। ये हनुमान जी की ताकत है। तो लगातार जो आरएलपी है फील्डों में काम कर रही है। अगर अब 2023 में अगर अब चुनावों की बात करें तो आरएलपी को कितनी सीटें आप मानते हो कि हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, या जो बेनीवाल के इतना जनार्दन है, राजस्थान के 200 सीटों पे जनार्दन है। एक 10 साल का बच्चा आरएलपी का झंडा लेके अपने मकान पे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। ये मतलब पूरे राजस्थान बोल रहा है। बाकी रही बात चुनावों की, चुनाव 200 सीटों पे लड़ेंगे और 125 सीटों पे जबरदस्त टक्कर है आरएलपी की। और बाकी तो सुनामी तो अब आएगी, सुनामी अब आएगी। अब तो जनता देख रही है ये लोग कितना काम करवाए, क्या करवाए। बाकी देखो आप, राजस्थान के अंदर 25 सांसद है, कोई राजस्थान का नाम नहीं ले रहा। आप सिर्फ हनुमान बेनीवाल के अंदर अलावा कोई राजस्थान में किसान के लिए कोई बोलता हो, जब किसान की खेती खराब होती है, किसान के अंदर कोई बात है, किसान का बिल आया हो, छोटा मुद्दा वो भी संसद में उठाते हैं, कोई 25 में से एक बोलता है। और राजस्थान विधानसभा के अंदर जब राजस्थान के 200 विधायक है, 200 में से 3 विधायक है वो आम किसान के लिए बोल रहे हैं। ये हाल है। इसलिए तो जनता बिल्कुल जाग चुकी है। बाकी 2018 के अंदर की इनको टक्कर दे देते, पर सिर्फ 10 दिन पहले पार्टी बनाई और 10-15 दिनों बाद में चुनाव लड़े, तब जनता को पता नहीं चला। इसलिए बाकी जनता तो ये जयपुर के अंदर 5 मार्च को जाट महाकुंभ हुआ था, इसको लेकर हनुमान जी को कमजोर करने का उन्होंने काम किया है। आप मानते हैं अगर उन्होंने जो जाट कुंभ करके उन्होंने हनुमान जी को कमजोर किया है? मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, पर हनुमान है, इसकी ताकत कितनी थी हनुमान महाकुंभ के अंदर भी आपने देखा 75% युवा हनुमान बेनीवाल का नेता डीजे लेकर हनुमान जी के वो गाने वगैरह ऐसे लेकर लोग जो महाकुंभ में पहुंच रहे थे, जो तालियां बज रही थी ना, वो हनुमान बेनीवाल के नाम की बज रही थी। जो जितना भी जोश था, हनुमान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अब आपको ये समझना चाहिए हनुमान बहुत मजबूत हुए हैं, इसमें मजबूती हुई है। खाली ये दोगलापन करने के लिए ये जो किया है वो राजनीतिक थी, और ये रटी किस नेता का हाथ हो सकता है इस महाकुंभ को जो करवाने का? हाँ, तो अब देखो, आपको मैंने पहले भी रूबरू हुआ था, मतलब आज से 10 दिन पहले मीडिया में जो आयोजक हैं उनसे मीडिया पूछ रहे हैं कि आपका क्या मुद्दा रहेगा महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने ही बताया कि हमारा मेन मुद्दा रहेगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री वो किसान का बेटा होना चाहिए। और 5 दिन बाद में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जाकर वही पोस्टर विमोचन करवाते हैं और आने का न्योता दे रहे हैं। तब मीडिया ने दोबारा पूछा कि आप वसुंधरा जी को बुला रहे हो और एक साइड आप, मैंने परसों देखा था, आप बयान दे रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जाट का बेटा चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो वसुंधरा है ना। हाँ, मुख्यमंत्री तो वसुंधरा है, परंतु ये 2 बार ही बनी है, ये हमारे रेगुलर बननी चाहिए। ये तो उनका बयान है, क्या पता है। अच्छा, ये हाल है। तो अगर अपन जो जाट महाकुंभ करवाने का जो उद्देश्य था, मतलब 2 भागों में बांटना समाज को, लगातार राजा राम मील ने यही काम किया। क्योंकि अपन मान सकते हैं किसी भी समाज में आयोजक होता है, सबसे बड़ा मुखिया होता है, उनको सब समाज के नेताओं को साथ लेकर काम करना चाहिए। या कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो सब नेताओं को बुलाना चाहिए, ये मानते हैं। अगर समाज में रहना है तो समाज का काम करना है, तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि अलग अलग राजनेता थे जो उनको फायदा पहुंचा रहे थे या उन्होंने फंड दिया राजनेता, उनके इशारे पर काम किया और उनके इशारे पर ही हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। ये भी सोशल मीडिया पर एक बात चली जा रही है कि इसके इशारे पर ही हनुमान जी को वहाँ नहीं बुलाया गया और ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नहीं बुलाया, उसको रिजल्ट मिल गया। वो जो 25-25 लाख की भाग रहे थे ना, वो उसको समझ में आ गया कि ये हनुमान की फौज है। पूरे प्रदेश के अंदर हनुमान जी के लोग बैठे हुए हैं, हनुमान जी को समर्थन कर रहे हैं, किसान के बेटे। इसलिए तो वो आए नहीं, 75,000 लाख में सिमट गए। ये आया या पूरे राजस्थान के अंदर उस दिन रोडों पे सुनामी आ जाती, इतना ट्रैफिक हो जाता
ताकि मतलब जहां दिखते वो किसान कौम की एक बसें दिखती, किसान कौम के व्हीकल दिखते, वो कहीं आपको देखने को भी नहीं मिले। और इसलिए तो ये बहुत कमजोर हो गए। और मैं तो ये अपील करता हूँ कि जो ये आयोजक करता है मतलब समाज से माफी मांगे कि ये हमारे से गलती हो गई इतना बड़ा। बाकी ये जो महाकुंभ होता है ना, ये सर्व समाज का होता है और ये बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है। आज 20-25 साल बाद में ये खुद बोल रहे थे महाकुंभ हुआ, तो 25 साल बाद में आपने ऐसा कर दिया, मतलब एक किसान कौम के साथ में धोखा किया। धोखा कैसे किया? आपने महाकुंभ कर दिया, मान लो अब नाम तो हो गया महाकुंभ कर दिया। और जो महाकुंभ के अंदर जयपुर के प्रदेश के अंदर जो राज्य में सुनामी आनी चाहिए थी महाकुंभ के अंदर, वो नहीं आई, वो सुनामी नहीं आई। तो ये मतलब किसान कौम को कमजोर करने का काम किया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आरएलपी सुप्रीमो नहीं, इसमें कई विधायक और कई मतलब किसान कौम के चहेते नेता उस मंच पर नहीं आए, सिर्फ उनकी वजह से। हनुमान जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस जाट महाकुंभ को लेकर के, मुझे नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ हनुमान जी ने दिया नहीं? देखो, हनुमान जी नहीं देते और बड़ा दिल रखते हैं। वो पूरे मतलब प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय नेता है। सबके साथ में रहकर बड़ा दिल रखकर वो तो काम करते हैं। ऐसे छोटा दिल रखकर हनुमान जी कभी कभी नहीं करते हैं। और हनुमान जी कभी भी मतलब छोटा दिल कर किसी भी किसान कौम का हो, मेघवाल समाज का हो, राजपूत समाज का हो, चाहे भील समाज का हो, तमाम बंजारा समाज का हो, सुतार समाज का हो, दर्जी समाज का हो, प्रजापत समाज का हो, किसी का आज दिन तक बड़े बड़े आंदोलन किए, अपना हनुमान जी के पास में गए ना, वो आज दिन तक हनुमान जी की जाति नहीं पूछी कि आप कौन सी जाति से हो। वो उनका काम, रोते हुए कोई भी जाता है और हनुमान के घर से हंसते हुए बाहर निकलता है। ये मुझे पूछिए। तो जैसे अचानक जैसे 5 मार्च को ये कार्यक्रम हुआ, उससे पहले लोग अनुमान लगा रहे थे कि हनुमान जी वहाँ आएंगे क्योंकि हनुमान जी को निमंत्रण दिया गया है। ये अफवाह है या उनको बाकायदा उनको निमंत्रण दिया गया? नहीं, निमंत्रण अपने तो मीडिया के हिसाब से हमने निमंत्रण कभी देखा नहीं। ये राजा राम जी मील साहब सभी नेताओं के पास गए थे, पोस्टर विमोचन कराते वो थे, अपने पेज पर फोटो भी अपलोड कर रहे थे, उसके खुद का वीडियो बना रहे थे। ये अपन ने कोई देखा नहीं। बाकी वो उनका मामला है क्या नहीं है, वो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। परंतु मुझे थोड़ा दर्द ये हो रहा है कि मैं जाट समाज का बेटा हूँ और समाज अगर आगे बढ़ता तो मुझे खुशी हुई है और होती भी है। इतने बड़े बड़े कुंभ होते हैं तो मैं तो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बड़ा आयोजक, बड़ा कुंभ करना, एक जाट समाज में छोटी मीटिंग लेना बड़ी हो जाती है, तो ये कुंभ करना बहुत बड़ा होता है। तो आपने इतना बड़ा दिल करके अच्छा थोड़ा नहीं किया है, इसलिए हमारे को पछतावा है। बाकी तो आप इतना डिसीजन लिए है तो अच्छा ही है, समाज के लिए किया तो अच्छा है। और बाकी राजनीतिक रूप से मैं समस्त 36 कौम से अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी 2023 के अंदर दिसंबर में आने वाले चुनाव हैं, 7-8 महीना बचे हैं। और सर्व समाज से मैं अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आरएलपी का सपोर्ट करें। और आपको आरएलपी मौका देगी, धोखा नहीं देगी। हर आदमी को आगे आने का मौका देगी, राजनीतिक में आने का मौका देगी। छोटी से छोटी सीट लेकर, वार्ड पंच से लेकर, सरपंच से लेकर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, जिला प्रमुख और मतलब विधानसभा के अंदर लोकसभा तक मौका देगी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी ना, तो हनुमान जी अकेले नहीं लड़ेंगे, सब जगह सर्व समाज के लोग लड़ेंगे। दलित लोग लड़ेंगे, एससी के, एसटी के, सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, जो भी है सर्व समाज से मैं अपील करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। और नया नेता आएगा आपकी समाज से ही आएगा और आप समाज को मजबूत करेंगे। ये लोग आपको आगे नहीं आने देंगे। मिली जुली का खेल है, 75 साल से खेल रहे हैं, इसमें आपको कई नंबर नहीं लगेगा। इसलिए आप आए, आरएलपी का सपोर्ट करें, सदस्य अभियान में सपोर्ट करें, तमाम यात्रा के अंदर सपोर्ट। जहां आरएलपी को जहां लगता है आप कम से कम साथ चलो, साथ नहीं चले सोशल मीडिया पे कमेंट करो, सोशल मीडिया पे नहीं तो आप लिख के कुछ करो। और किसी न किसी रूप से हमारे किसानों को, जवानों को, दलितों को, पीड़ितों को, जहां हनुमान जी की सोच है वहां आप जरूर सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। ये थे सिणधरी ब्लॉक अध्यक्ष मगाराम जी बेनीवाल। मेरे कैमरामैन संतोष डोगल के साथ मैं मिश्रा राम डोगियाल, सिणधरी।